मिलेंगी तो कल्पना में ही तुम प्रकट कर लोगे उनको। ऋषियों मुनियों को वास्तविक स्त्रियां तो जंगलों में मिलती नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि अप्सराएं आ जाती थी, उनका व्रत भंग कर देती थी, उनकी तपस्या भंग कर देती थी। ये अप्सराएं कहीं से आती नहीं थी, ये मन की कल्पनाएं हैं जो अप्सराओं को पैदा कर देती हैं। मन में सोचते रहो तो कल्पना साकार हो उठती है और उनका व्रत भंग हो जाता था। कैसे संभव है? जीवन ऊर्जा का बाहर नष्ट होना अगर रुक जाए, मूलाधार से जीवन ऊर्जा का बाहर बहना रुक जाए तो ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाती है। और इसको ऊपर की ओर प्रवाहित करने की विधि क्या है? एक ही ऊर्जा है इस अस्तित्व में, उसे कोई भी नाम दें, चाहे उसे आत्मा कहें, चाहे उसे कुंडलिनी कहें, चाहे उसे जीवन ऊर्जा कहें। वही ऊर्जा मूलाधार से नीचे की तरफ बहती है तो काम वासना बन जाती है। वही ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो अध्यात्म बन जाती है, आत्मा बन जाती है। वही ऊर्जा शक्ति वही है, सिर्फ दिशा बदल जाती है। जब वही ऊर्जा मूलाधार से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो किसी दूसरे को आधार बनाना पड़ता है। स्त्री पुरुष को खोजती है, पुरुष स्त्री को खोजता है। जब ऊपर की ओर प्रवाहित होती है मूलाधार से तो किसी दूसरे को आधार नहीं बनाना पड़ता, स्वयं को आधार बनना पड़ता है। जब नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो दूसरों की उत्पत्ति का कारण बनती है, संतान को जन्म देती है। जब मूलाधार से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो स्वयं को नया जन्म देती है, द्विज बना देती है। शांति और आनंद की शाश्वत तरंग तुम्हारे भीतर पैदा कर देती है। मूलाधार से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो जननेंद्रिय के माध्यम से प्रकृति में विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो ऊपर की तरफ विभिन्न चक्रों से आती हुई सहस्रार के माध्यम से इस अस्तित्व की विराट ऊर्जा से आपका संबंध जुड़ जाता है। और तब आप आत्मज्ञान की अवस्था में को उपलब्ध हो जाते हैं। 48 मिनट में हो जाता है, भगवान महावीर ने कहा था, विदिन 48 मिनट्स। अगर ऊर्जा 48 मिनट तक यहाँ पर ठहर गई तो आपको एनलाइटनमेंट हो जाएगा, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आपको आत्मबोध हो जाएगा। फिर आप इस अस्तित्व से जुड़ जाएंगे। फिर जो आप बोलेंगे वो आप नहीं बोलते हैं, फिर अहंकार विसर्जित हो जाता है। आपके मुंह से जो निकलता है वो अस्तित्व ही बोलता है, अस्तित्व का नियम बोलता है, अस्तित्व ही प्रवाहित होता है। इसीलिए कहते हैं सद्गुरु वचन, क्योंकि वो इस अस्तित्व के सभी सद्गुरुओं, सभी का मतलब सब एक ही हैं। इसलिए भगवान महावीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना, ऐसी दुनिया में कोई प्रार्थना ही नहीं है, पंच नमोकार। सभी सिद्धों को, सभी आचार्यों को, सभी उपाध्यायों को, सबको उन्होंने पहले प्रणाम कर लिया। यानी कोई अंतर नहीं है, सब एक ही तो हैं। किस रूप में है? आचार्य, सिद्ध, उपाध्याय जितने भी हैं सबसे पहले पंच नमोकार करते हैं। और आपका ये भाव भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने गुरु के रूप में कहीं से भी गुरु की तरंग आपको मिली, आपने उसे पकड़ लिया और अपने परिवार के बीच में लाकर बैठाया कि कुछ तो गुरु तत्व से हमारे परिवार को मिले। ये शुद्ध महावीर की आत्मा और उनके प्राणों का संदेश कहीं आपके भीतर बहा होगा, जिसने मुझे भी यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। और मैं आपका छीन ही क्या सकता हूँ, आपका ले ही क्या लूँगा। आपको भले ही हो सकता है आप मुझसे कुछ विशेष लाभ न ले पाएँ, लेकिन आपका कुछ छीन तो नहीं सकता हूँ। और लेकिन मैं वचन देता हूँ अपने सदगुरु को साक्षी मानकर, अगर हृदय खोल कर सुना आपने तो यहाँ बैठा हुआ कोई भी एक भी आदमी खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आपकी जीवन ऊर्जा के, आपके व्यक्तित्व के, आपके अस्तित्व के दो छोर हैं। एक छोर है काम केंद्र, दूसरा छोर है सहस्रार। एक छोर से आप पृथ्वी से, भौतिकवाद से जुड़े हैं, दूसरे छोर से आप
सहस्रार से, अस्तित्व से, परमात्मा से जुड़े हैं। दोनों जरूरी है आपके लिए। इसलिए मूलाधार पर ऊर्जा का होना संसार उत्पत्ति के लिए, भौतिकवाद के लिए जरूरी है। वो तो आप करते ही हो, उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपको उपलब्ध ही है। दूसरा चीज़ जिसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है कि आपको आत्मा की उपलब्धि हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, यानी परम आनंद। आत्मज्ञान का मतलब 24 घंटे बना रहने वाला शाश्वत आनंद, एटर्नल ब्लिस, उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। हालांकि भगवान महावीर ईश्वर को नहीं स्वीकारते, भगवान बुद्ध नहीं स्वीकारते, लेकिन ये नास्तिक नहीं है, ये परम आस्तिक है। कल मैंने बताया था खाली समझ का फेर है। आदि उसी को कोई आधा गिलास भरा कहता है, उसी को कोई आधा गिलास खाली कहता है। जो देखता है, जो जानता है गिलास के बारे में अच्छी तरह, वो कहता है दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो संजीवनी क्रिया वो परम वैज्ञानिक विधि है जो आपकी जीवन ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर की तरफ प्रवाहित करने में महत्वपूर्ण असाधारण भूमिका निभाती है। थोड़े दिन के अभ्यास से ही आप पाएंगे कि आपके भीतर जो मेरुदंड है, मेरुदंड में मूलाधार से ऊपर की तरफ सुषुम्ना के माध्यम से कोई चीज़ सरकती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, और यही आपकी आध्यात्मिक तल पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संजीवनी क्रिया का प्राण है ध्यान, ध्यान, ध्यान। वही जो कल मैंने कहा था, जो भगवान महावीर की सबसे बड़ी देन है दुनिया को। अध्यात्म के गौरी शंकर के शिखर हैं भगवान महावीर। यही एक देन है दुनिया को, जिसके कारण भारतवर्ष को जगत गुरु कहा गया। ध्यान। हम पहली कौम है दुनिया में जिसने कहा इस अस्तित्व की परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, वो सातवीं आसमान पर बैठा हुआ कोई व्यक्तिवाची अस्तित्व नहीं है। यही तो भगवान महावीर ने कहा, वो आपके भीतर ही है। हमने कहा कस्तूरी कुंडल बसई, वो आपकी आत्मा ही है। और दूसरी बात हमने कही, उस आत्मा को, उस कस्तूरी को जानने की एक विधि है, और वो विधि क्या है? ध्यान, ध्यान, ध्यान। इतना सरल संदेश मैंने दिया जिसके कारण सारी दुनिया ने हमें जगत गुरु कहा, और आज हम ही ध्यान को भूल गए हैं। दुनिया के सारे समृद्ध देश अब ध्यान में गहनता से डूबने के लिए हम जैसों को पकड़ रहे हैं। इंटरनेट से जाने कितने मैसेजेस हमको रोज़ आते हैं, रोज़ रिक्वेस्ट होती हैं कि गुरुदेव हमारे यहाँ आइए, अमेरिका में आइए, मिडिल ईस्ट में आइए, यूरोप में आइए। जाने कितनी रिक्वेस्ट आती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की ओर से रिक्वेस्ट नहीं आती। हिंदुस्तान में तो सब जानते ही हैं कि हमारा तो ध्यानियों का देश है। हम तो ध्यानियों की संतान हैं। इसलिए हम अपनी संपदा से ही वंचित हो गए हैं, और फिर से इस संपदा को, इस देश को जागृत करना है, और फिर से सारी दुनिया को आप ही के माध्यम से सारी दुनिया को ध्यान का संदेश पहुंचाना है। 21वीं शताब्दी की सभी बीमारियों की एकमात्र औषधि है जो भगवान महावीर ने दी थी, ध्यान, ध्यान, ध्यान। हर बीमारी की औषधि है, और उसको मैं संजीवनी क्रिया के माध्यम से सहजता से, सरलता से सारी दुनिया को परोसना चाहता हूँ, और आप लोगों के माध्यम से ध्यान का विराट आंदोलन पृथ्वी पर खड़ा करना चाहता हूँ। जो भी इस आंदोलन में हाथ देना चाहते हैं, हाथ उठा दे, ताकि मेरा मनोबल बढ़े कि वो इस आंदोलन को सक्रिय करने के लिए, प्रभावी करने। थैंक यू सो मच। माई लव, माई हार्टिएस्ट गुड विशेस एंड माई हार्टिएस्ट ब्लेसिंग्स। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कैसे मेरा हाथ बन सकते हैं। आप मेरा हाथ बन सकते हैं जब आप स्वयं ध्यान के स्वाद को प्राप्त कर लें। ध्यान का स्वाद आपको लग गया तो समझ लेना कि अपने आप ध्यान ऐसी चीज़ है जो मिल जाती है तो बंटना चाहती है। आनंद भर जाता है आपके भीतर तो बंटना चाहता है।
अपने आप बिना मेरे कहे आप अपना तन मन धन लगा के इस आनंद को बांटने का काम करोगे। नहीं तो क्या ज़रूरत थी भगवान बुद्ध को इतने भिक्षु पैदा करते, क्या ज़रूरत थी भगवान महावीर को इतने भिक्षु पैदा करते। साम्राज्य भी था, बुद्ध और आत्मज्ञान भी मिल गया था, अपना बैठे रहते आनंद से मौज मारते। लेकिन जो आनंद भर गया उसकी व्यवस्था थी कि जब तक जिंदा रहे उसको बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संजीवनी क्रिया अत्यंत सूक्ष्म, सरल और विस्फोटक है। इसके कारण इस भ्रम में मत पड़ जाइएगा कि जिसके लिए पहले इतनी साधनाएं की हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे सिद्ध संबुद्ध महापुरुषों ने, वो इतनी सरलता से कैसे मिल सकती। आपकी इसी नासमझी के कारण आप बहुत बड़ी संपदा से वंचित हो। मैंने कहा उनको साधना करने में 12 बरस लग गए जंगल में, तब कहीं जाके आत्मबोध हुआ। फिर आप सोचते हो कि आप उन जैसे आदमी को जब 12 वर्ष लगा तो हमें तो कम से कम 12 जन्म लगेंगे। ये लिमिटिंग थॉट है, कल मैंने इसी को मना किया था। द ओनली लिमिट्स ऑन योर अचीवमेंट्स आर दोज व्हिच यू इम्पोज अपॉन योर ओन सेल्फ। उनको 12 वर्ष लगे लेकिन उन्होंने हमें वो विज्ञान दे दिया। अब हम 12 मिनट में बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं, एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो सकते हैं। ये हमारी क्षमता की बात है, क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया। थॉमस एडिसन को बिजली का बल्ब बनाने में 20 वर्ष लग गए, और आप कितनी देर में बिजली का बल्ब जलाते हो? सेकेंड्स में, बटन दबाई नहीं जला दिया। क्यों? क्योंकि आप उनके ज्ञान का उपयोग कर लेते हैं। अब फिर से ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी तरह लेबोरेटरी में जाएं और प्रयोगशालाओं में अपना दिन रात गंवाएं, 20 साल लगाएं तब बिजली का बल्ब जलाएं। उस ढर्रे पे जाओगे जिस ढर्रे पे भगवान महावीर चल करके पाए थे, तब तो आपको भी 12 जन्म लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया है मनुष्यता के लिए, आपके लिए। उसका लाभ, उस ज्ञान विज्ञान का लाभ उठाकर आप जो उन्होंने 12 वर्ष में किया, आपको 12 मिनट में मिल सकता है। मैं तो कह रहा हूँ आज अगर आप संकल्प के साथ यहाँ से उठे तो आज ही से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, अभी यही इसी क्षण से। ये मैं अपने प्राणों का अनुभव आपसे कहना चाहता हूँ। कहते हैं झारखंड के इलाके में किसी इंटीरियर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया। उस कारखाने की सबसे कीमती मशीन चलते चलते एक दिन बिगड़ गई। उसको ठीक करने के लिए 15-20 दिन बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, कोई न ठीक कर पाया। फिर कहते हैं कि राजधानी से, देश की राजधानी से एक माना जाना मिस्त्री बुलाया गया। वो पहुंचता है, मशीन को अच्छी तरह से देखता है और देखने के बाद अपने टूल किट से एक छोटी सी हथौड़ी निकालता है। हथौड़ी से एक जगह ठोकता है मशीन के ऊपर, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी जगह ठोकता है, कुछ नहीं हुआ। फिर 10 मिनट और सोचा विचारा, देखा, फिर एक तीसरी जगह ठोकता है। जैसे ही तीसरी जगह ठोकता है मशीन चल पड़ी, और वहाँ के इंजीनियर्स ने फिर उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करके अच्छी तरह चेक करके इंस्पेक्शन करके देखा और पाया कि मशीन तो बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने कहा प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोई न कर पाया जो काम वो आपने कर दिया। अब आप ये बताइए आपकी रिपेयरिंग फीस कितनी हुई, बिल कितना है आपका? उन्होंने कहा कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये। उन्होंने कहा 50,000 रुपये? भाई हम जनरल मैनेजर है, MD तक बात बतानी पड़ेगी, आखिर हमें आइटम वाइज बिल दे दो, हम उनसे बताएंगे कि ये सामान लगाया, ये इतने का है, ये लेबर चार्ज हुआ, टोटल बना के दे दो, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। 50,000 आपने कहाँ दे दिए? उसने कहा आप आइटम वाइज बिल चाहते हैं तो मैं दिए देता हूँ। आइटम नंबर 1, टाइपिंग एट 3 प्लेसेज ऑन द मशीनरी, मशीन पर 3 जगह हथौड़ी से ठोकना, इसके 1 रुपये। आइटम नंबर 2, फॉर नोइंग वेयर टू टैप, इस जानकारी के लिए कि किस किस बिंदु पर ठोकना है, इसके 49,999 रुपये। उसने कहा भाई अगर आप बहुत हाथ पैर जोड़ेंगे तो मैं लेबर चार्ज छोड़ सकता हूँ 1 रुपये। लेकिन
फॉर नोइंग वेयर टू टैप, इस तकनीकी ज्ञान के लिए तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, ये तो आपको वही देने ही पड़ेंगे। वैसे जब आप संजीवनी क्रिया का अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा अरे इतनी सिंपल, इसमें तो हर चीज़ में जानता था, हर चीज़ में जानता था। ये समझ के उसको नेगलेक्ट मत कर देना, क्योंकि उसमें वह टेक्निक, वह तकनीक, वह विज्ञान छिपा है जो आपके शरीर के उन बिंदुओं पर चोट करता है जिस पर चोट पहुंच जाए तो विराट ऊर्जा का विस्फोट होने लगता है और आपकी ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर सहस्रार की ओर अपने आप चढ़ने लगती है। तो मैं आपको बता रहा था क्रिया के संबंध में, क्रिया के विज्ञान के संबंध में जानकारी दे देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिया तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अगर जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको आप समझ लेंगे तो क्रिया यहीं बैठे बैठे आपके प्राणों में उतर जाएगी। पहली बात, संजीवनी क्रिया का प्राण है ध्यान। तो ध्यान में उतरने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? आप समझ लें कि ध्यान का अर्थ क्या होता है। 99% लोग ध्यान का सही अर्थ नहीं जानते हैं। ध्यान कोई रिचुअल नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है, ध्यान किया भी नहीं जाता है। सच्चे अर्थों में बताऊं, आप अभ्यास करेंगे तो पाएंगे ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में हुआ जाता है। ये तो एक मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ एंड लिविंग है। जब ध्यान का कुछ अभ्यास आपको हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि ध्यानात्मक जीवन शैली होती है। एक अपने आप आपका पूरा जीवन जीने का आयाम ही ऐसा हो जाएगा कि आपकी लाइफ एंड लिविंग ही ध्यानात्मक हो जाएगी। आपको अलग से बैठकर ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। देयरफॉर आई से ध्यान इज़ नॉट ए रिचुअल, कोई कर्म कांड नहीं है। और अगर ध्यान आपकी समझ में आ गया तो जो मैंने कहा था, आपका घर ही आश्रम बन सकता है, शरीर ही मंदिर बन सकता है, सांस सांस प्रार्थना बन सकती है। अलग से बैठकर पूजा पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, विज्ञान के जगत में और धर्म के जगत में जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हुई हैं उनके मूल में ध्यान ही रहा है। अंतर सिर्फ इतना है, वैज्ञानिकों ने कहा कि जब जब महत्वपूर्ण आविष्कार उन्होंने किए हैं उस समय उन्हें ये पता चला कि ये आविष्कार उन्होंने अपनी बुद्धि लगाकर सोच विचार कर नहीं किया। ये आविष्कार चूंकि वे उस चीज़ को खोज रहे थे, उनके अवचेतन मन में वो बात बैठ गई थी, सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ गई थी और रोए रोए में समा गया था, प्रश्न समा गया था रोए रोए में कि उन्हें इस चीज़ का आविष्कार करना है, हवाई जहाज़ का आविष्कार करना है या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या कोई चीज़, जिस भी चीज़ को, तो कहने लगे कि ये अकस्मात उनके भीतर से प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हो गया ये उन्हें नहीं पता। दे फेल टू एक्सप्लेन। अल्बर्ट आइंस्टीन हैज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन एज टू हाउ द थियरी ऑफ रिलेटिविटी केम इनटू बीइंग थ्रू हिम। उन्होंने कहा किसी गहन शून्य क्षणों में अकस्मात ये मेरे भीतर से उतर आई। यानी जब सोचते सोचते विचार शून्य हो गए, उस विचार शून्यता के क्षण में ही वॉज ओनली ए मीडियम, ए व्हीकल, एक माध्यम थे जिनके माध्यम से थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकट हो गई। तो विज्ञान के जगत में मैंने तमाम वैज्ञानिकों के अनुभव इसी दृष्टि को समझने के लिए खोजे, तलाशे, पढ़े और आप हैरान होंगे। सबका यही कहना है कि जब आविष्कार उतरा तो उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे उतरा, लेकिन जब उतर गया तो उन्होंने उसको जांचा, परखा, पाया तो बिल्कुल सही है। तो विज्ञान के जगत में ध्यान आकस्मिक है, इंसिडेंटल है, प्रक्रिया में स्वतः हो जाता है। और अध्यात्म में, धर्म में हम डेलिबरेटली करते हैं, हम प्रयास करते हैं, हम ध्यान को साधते हैं, हम ध्यान की चेष्टा करते हैं। तो दोनों ही जगत में, धर्म के जगत में, अध्यात्म के जगत में असाधारण उपलब्धियां ध्यान के माध्यम से ही हो सकी हैं। इसलिए ध्यान के संबंध में सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं है।
या किसी देवी देवता या गुरु के चित्र को अपने चित्त में अंकित करना, चित्त में बैठा लेना, किसी देवी देवता या गुरु के प्रतिमा को उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर देना, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान का उल्टा है, ये ध्यान का विपरीत है। इट इज़ नॉन मेडिटेशन, इट इज़ कंटेम्पलेशन। ये तो धारणा है। फिर ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयो मनः, यानी ध्यान का अर्थ है जब आपके चित्त के सामने कोई ऑब्जेक्ट ना रह जाए, कोई विषय ना रह जाए, यानी चेतना तो हो, होश हो, लेकिन किसी वस्तु का अस्तित्व, उसके कोई वस्तु उसके सामने ना हो और कोई विचार उसके सामने ना हो। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं मेडिटेशन इज ए स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शसनेस, यानी कॉन्शसनेस तो है लेकिन उसके सामने कोई कंटेंट नहीं है, ना तो विचार का कंटेंट है ना तो वस्तु का कंटेंट है। और इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान अक्रिया की अवस्था है, कुछ ना करने की अवस्था है। ध्यान विचार शून्यता की अवस्था है, जब ना तो आप शरीर से ही कुछ कर रहे हैं ना मन से ही कुछ कर रहे हैं, उस कुछ ना करने की अवस्था में पहुंच जाना ही ध्यान है। इसी को दूसरों शब्दों में कहूँगा, मेडिटेशन इज ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, संपूर्ण विश्राम की अवस्था। भगवान महावीर का चित्र देखिए, वो चित्र नहीं है किसी व्यक्ति का। भगवान महावीर की प्रतिमा ध्यान की प्रतिमा है, अक्कम, कोई कंपन नहीं। उसको देखने से ही ध्यान में पहुंचने लगते हैं आप। उनकी प्रतिमा इस बात का प्रतीक है। उनकी प्रतिमा को देखिए तो आपको पता लगेगा कि ध्यान का अर्थ क्या है। ध्यान का अर्थ है जब ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं और ना मन से कुछ कर रहे हैं। उनकी प्रतिमा को देखते ही लग जाता है कि एकदम अक्रिया की संपूर्ण विश्राम, टोटल रिलैक्सेशन की अवस्था में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देखिए, टोटल रिलैक्सेशन की अवस्था में। और जब आप टोटल रिलैक्सेशन की अवस्था में हो जाएं तो आप ध्यान की अवस्था में हो जाते हैं। और टोटल रिलैक्सेशन में हो जाना ही अस्तित्व की संपूर्ण शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। आप चुंबक बन जाते हैं। जब आप संपूर्ण विश्राम में हो जाते हैं, आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं, आप वैक्यूम हो जाते हैं और अस्तित्व की सारी शक्तियाँ आपके भीतर खिंचती चली आती हैं उस वैक्यूम में।